हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। और आप मानोगे नहीं, यकीन, मैं ब्लॉग पता कब से मतलब रात के बज रहे हैं 9, जब अब स्टार्ट कर रहा हूँ ब्लॉग, ये मान लो। और गाइस ये मान लो, आज मैंने ना ऐसे एक वेब सीरीज देखी, बहुत ट्रेंडिंग पे चल रही है, बहुत ज़्यादा। ये मान लो एलविस यादव की एक वेब सीरीज है, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे चल रही है। आज वो देखी मैंने। सबसे पहली चीज़, उसका गाना इतना प्यारा, पूरी मतलब मान लो एक दिन में मैंने 15 के 15 एपिसोड देख लिया भाई। माइंड से जा ही नहीं रही है, इतना मान लो एक एक चीज ना माइंड में बैठ गई है। एक्टिंग एक नंबर, और नंबर 1 पे चल रही है अमेजोन और एमएक्स प्ले पे। आप भी देखना गाइस, अगर ये वीडियो आज कोई देखता है तो बंदा, मतलब जब भी मैं अपलोड करूँ उसके बाद। बहुत कैडी वेब सीरीज है। और ये मान लो अब भी मैं सोच रहा हूँ, घर जाऊंगा ना दुकान बढ़ा के रात में, तो एक और बार फिर से देखूंगा रिपीट में। कुछ कुछ एपिसोड जो मुझे ज़्यादा अच्छे लगे वो फिर से मैं रिपीट में देखूंगा। और दूसरी चीज़, आज भैया शायद खाटू श्याम जाएगा तो मुझे शायद अकेले भी दुकान बढ़ाऊंगा मैं अकेले। तो मैं पता ही है, मैं टाइम लगता है क्योंकि बहुत ज़्यादा माल होता है बाहर। और ऊपर से ठंड भी इतनी हो रही है, बेहतरीन, बहुत खतरनाक ठंड हो रही है 2-3 दिन से। बहुत ज़्यादा कोहरा, रात में कोहरा हो जाता है, सुबह सुबह जब मैं दुकान खोल लिया तो तब भी कोहरा होता है। और गाइस तुम्हारे भाई की ड्रेस देखो, ये पहन रखा है ऊपर से, हाँ, ये जिम वाली है, कुछ अपर बोलते हैं ऐसा। ये टी शर्ट पहनने की है। और तुम्हारे भाई के शूज, और ये लोअर नीचे इलास्टिक लग रही है, बेहतरीन, बिल्कुल जेड ब्लैक। कैप भी ब्लैक है, बिल्कुल ही शाइन कर रहा तुम्हारा भाई है, मान लो। अब मैं सोच रहा हूँ आप लेट स्टार्ट करा है, पर 10 मिनट का ब्लॉग पूरा बनाऊंगा, और पूरा बनाऊंगा ही। तो मैं दिखाता हूँ सेंटा क्लॉज। जैसे अभी आज तारीख है, तारीख तो सॉरी गाइस मैं बता नहीं सकता आपको, मतलब 2-3 दिन बाद तारीख तो आपको फ्री भी पता लग जाएगी जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस 2-3 दिन बाद क्रिसमस डे है। तो क्रिसमस डे के हम जैसे फेस्टिवलों के कपड़े बेचते हैं, आपको मैंने पहले भी बता रखा है ये बात। कुछ भी फेस्टिवल होता है, जैसे जन्माष्टमी हो गई, 15 अगस्त हो गई, होली हो गई, 26 जनवरी हो गई, कावड़ के कपड़े हो गए, सब देते हैं हम, ये मान लो। तो जैसे कि क्रिसमस डे आने वाला है, तो बच्चों के कपड़े लगाएं बहुत, क्योंकि स्कूल है ना यहाँ पे हमारे आसपास, तो स्कूल के बच्चे प्रोग्राम होते हैं, तो उनमें यूज़ करता है वो बच्चे। कोई भी आता जाता है, मम्मी मम्मी रो, मतलब बहुत रोते हैं, ये मान लो, मम्मी दिलवा दो। हमारे बचपन में तो ये मान लो हमें बहुत मन करता था फेस्टिवल के कपड़े पहन के जाने में, प्रोग्राम में डांस वांस करने में, बहुत ज़्यादा। अब तो ये मान लो हमारा तो आज से निकल गया हमारा बचपन। बचपन बहुत जिद करते थे हम अपनी मम्मी पास, मम्मी ये दिलवा दो दिलवा दो दिलवा दो। और फिर बड़े हो गए, जब जिस स्कूल में, जैसे मैंने 6th क्लास के बाद स्कूल चेंज हो गया था, उस स्कूल में तो ये मान लो प्रोग्राम ही नहीं होते, बिल्कुल भी प्रोग्राम ही नहीं होते। तो सही गई भैंस पानी में। और दूसरी चीज़, जो गर्ल्स होती हैं, गर्ल्सों की बिल्डिंग अलग होती है, बॉयज़ों की बिल्डिंग। तो हमारे मान लो 12वीं तक गर्ल्सों को मिलना जुलना बहुत दूर दूर की बात, तो शकल भी नहीं देखने देते थे। मतलब छुट्टी होती थी ना, ये गर्ल्स को पहले निकालते थे, बॉयज़ को बाद में निकालते थे। मतलब यहाँ दूर दूर तक गर्ल्स से तो कोई मिलना जुलना नहीं होता था हमारा शुरू से ही। और बचपन में तो क्या ही गर्ल्स है, क्योंकि बचपन में शरीफ ही होते थे, हमें कुछ पता ही नहीं था ये क्या होता है ये क्या होता है। आज के बंदे वे वैसे तो बहुत वो हो गए शरारती। 5 साल का बच्चा ही बहुत शरारती हो गया, आज के टाइम की बात कर रहा हूँ। पहले तो बंदा ये मान लो शरीफ ही होता था एक तरीके से देखा जाए तो। और क्योंकि आज कल के बंदा, क्यों 2-2 3-3 साल के बच्चे तो फ़ोन देते हैं, बंदे हाथ में फ़ोन चलाना सीख जाता है, यूट्यूब चला रहे, रील्स देख रहे हैं यूँ। उन्हें ये भी पता है स्क्रॉल करने से वीडियो ऊपर होती है फिर दूसरी आती है, उन्हें सब पता है, फ़ोन ऐसे बंद होता है बटन लगा के। उन्हें सब कुछ पता लग गया है। बहुत आगे चल रही है मान लो, सिस्टम बहुत आगे खींच के चल रहा है। और अच्छी बात है बच्चे आ रहे हैं, पर अच्छी चीज़ देख रहे हैं तो सही है। बेकार चीज़ तो फिर बच्चा देखो बिगड़ जाता है, सबको पता है ये बात। संगत, जिसे जिसे जैसा दिखाओगे वैसा वो बनेगा बंदा फिर उस हिसाब से। और गाइस ये मान लो 4 मिनट 14 15 15 4 मिनट की हो गया, 6 सेकंड 6 मिनट और करने हैं। तो गाइस आपको मैं कपड़े दिखाता हूँ पहले, क्रिसमस डे के कैसे क्या हिसाब है, मैंने आपको दिखाया नहीं, अभी दिखाता हूँ। ये देखो गाइस, दो ये शीशे में स्टैचू पहना रखे हैं बच्चे से, बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत प्यारे। और बाहर भी टांग रखे हैं। और देखो यहाँ भी, देखो 1 मिनट, यहाँ पे टोपा है, ये अलग से रखने पड़ते हैं, ये अलग ही होते हैं टोपे वोपे, हम अलग से बेचते हैं। जो बंदा सूट लेता है ना, तो उसको अलग से पूछते हैं आपको ये भी लेना, क्योंकि कुछ कुछ बंदे होते हैं ये लेते नहीं है, या तो सिर्फ टोपा ही लेते हैं, ड्रेस नहीं लेते। कुछ कुछ होते हैं पेरेंट्स। और आपको बाहर से दिखाता हूँ कैसा लग रहा है, 1 मिनट।
ये देखो गाइस, इधर से है ये सब टांग रखा है। देखो ये भी सूट बहुत प्यारा लग रहा है, पता नहीं लहंगा है गहरा है क्या है। हमारे भाई की कुर्सी पर इस पे ज़्यादा नहीं बैठता, हम इसी पे बैठते हैं क्योंकि फ्रंट यहाँ है, यहाँ से फ्रंट दिखता है। अब क्या है इसमें, आपको मैं पूरी कहानी बताता हूँ ये क्या है इसमें। कुर्सी अपने मतलब बनवाई तो थी, एक चीज़ की गलती कर दी थी। जैसे हम यहाँ बैठता हूँ ना, जैसे वाली कुर्सी पे, तो यहाँ पे या पापा ने इतने इससे ना दीवार पे अलमारियाँ बनवा दी हैं। तो यहाँ पे जो बंदा है ना तो दिखता नहीं है बाहर से, और हमारी ऊंची दुकान है थोड़ी, बाहर से बंदे को दिखता ही नहीं है इधर बंदा कोई बैठा हुआ है, समझ रहे हो। तो उधर इसलिए हमने कुर्सी लगा रखी, उधर फ्रंट का सारा दिखता है। कोई ग्राहक आ रहा है तो उसको बुला तो लो कम से कम। तो अब की जो इंजीनियर के द्वारा ये वाला पूरी सेटिंग ऐसी बनवाएंगे ना, मतलब यहाँ से पूरा शटर छोड़ा करवाएंगे, जहाँ पे आप कुर्सी फिट करवाएंगे, कुर्सी एक ही जगह फिट हो जाए, कहीं बार बार रास्ते में ना पड़े, हाथ पैर ना लगे। और बहुत चीज़ें हैं जो गलती धीरे धीरे पता लगी हैं, तो सारी चीज़ें इंजीनियर के द्वारा ठीक होंगी। बहुत चीज़ें हैं, जैसे तो मैं बता दूँ, इधर का भी थोड़ा सा गड़बड़ है, नीचे के सीढ़ी वीढ़ी का भी थोड़ा करवाना है ठीक। जब करवाया था देखो, होने के बाद ही पता लगता है इस किस चीज़ में दिक्कत है। तो ये सारी चीज़ें ठीक होंगी, जब भी ठीक होंगी आपको भी ज़रूर दिखाऊंगा ब्लॉग में। अभी तो नहीं, खैर अगले साल ही होंगी, होली वोली के आसपास शायद सोच रहे हैं काम वाम स्टार्ट करवाने की, तो जब ही होंगी। तो भैया का वेट कर रहा हूँ, भैया के आते ही। तो टाइम कितना हो रहा है, 1 मिनट गाइस, 9:30 हो रहे हैं, 10 बजे बढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। और दूसरी बात भाई, आज हमारे घर पे राइस बने हैं, पीले चावल मतलब। और पीले चावल मैं आपको बता दूं मैं खाता कैसे हूँ। मैं कभी भी ना सूखे मतलब ऐसे जैसे पीले चावल बन जाता है बिल्कुल ऐसे नहीं खाता, उसमें दही जरूर डाल के खाता हूँ। शुरू से ही मेरी पता नहीं क्यों आदत है, अगर दही नहीं होगी तो मैं चावल खाऊंगा ही नहीं है मान लो। अगर मैं खाऊंगा तो ये मान लो 1-2 चम्मच खा के छोड़ दूंगा। शुरू से मेरी आदत है, चावल के साथ दही होनी चाहिए जरूर। और मेरे फेवरेट है चावल शुरू से, बिरयानी। और बिरयानी तो मेरी मान लो नेक्स्ट लेवल है, बिरयानी मिल गया तो मेरे से आगे कोई निकल ही नहीं सकता ये है। और चावल बने हैं भैया, तो जैसे रात की बस है उसकी चले जाएगा तो आएगा मेरे ख्याल से, या तो बढ़ा के भी रह सकता है। तो मैं तो रात में जाऊंगा, चावल वावल खाऊंगा, पापा को भी दूंगा, यही है सारा हिसाब। तो गाइस अब मैं सोच रहा हूँ मतलब सुबह ना अब मैं रनिंग वनिंग पे जाना स्टार्ट करूँगा, क्योंकि थोड़ा ना फिट भी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत टाइम से, क्योंकि मेरी ना ये चीज़ शुरू से ये बहुत अच्छी रही है, मतलब चेस्ट वेस्ट चीज़ है ना मेरी शुरू से ही अच्छी रही है, मतलब बहुत लोगों ने तारीफ करी है। स्कूल टाइम पे तो ये मान लो भाई साहब मेरी शर्ट के बटन खुल जाते थे, इतनी मतलब शुरू से मेरी चेस्ट अच्छी है। हर कोई बंदा ना मेरा वाला, बहुत दोस्त तो जलते हैं मेरे से, भाई कैसे करता है तू, डिप्स मारता है क्या करता है। मतलब मैंने बोला भाई मैं कुछ भी नहीं करता, मेरी मतलब बचपन से है, कुदरत मान लो एक तरीके से। ओ गाइस, बल्कि मैं एक्सरसाइज नहीं करता बिल्कुल भी। मैं सोचता हूँ अपने माइंड में, जब मैं एक्सरसाइज करने लग जाऊँगा, जब मेरी कितनी तगड़ी हो जाएगी, मतलब फिगर विगर जो 20 है वो होता है, कितना तगड़ा हो जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ सुबह रनिंग वनिंग पे जाना स्टार्ट करूँ, और अपनी डाइट वाइट लूँ प्रॉपर, जो भी है केले चने हो गए, जैसे बहुत चीज़ें हैं, दूध वूध। तो सोच रहा हूँ ये भी लेना स्टार्ट करूँ। तो जब भी थोड़ा, और फेस वेस का भी अभी थोड़ा ना मैंने बाल कटवा रखे हैं, तो थोड़ा ना अजीब सा लग रहा है फेस बहुत ज़्यादा, किसी का मतलब अजीब, कहीं रिलेटिव्स के यहाँ भी नहीं जा पा रहा मैं, इस चीज़ के चक्कर में जाऊँगा ना अजीब सा लगता है थोड़ा, कैप वैप पहन के। तो मैं दिखाता हूँ आपको प्रॉपर। तो बस बाल मैंने ना गंजा हो गया था, एक्चुअली मेरे डैंड्रफ हो रहे थे बहुत ज़्यादा, तो मैं गंजा हो गया था। कोई नहीं, अब तो बाल आ गए थोड़े बहुत, और ठंड भी चल रही है ना। और दो मेरे ख्याल से ज़्यादा 2, मैंने देखो ये हुडी गिर गई पीछे से, मैं बैठा हुआ था कुर्सी लग गई। 1 मिनट गाइस। तो मैं सोच रहा हूँ हुडी, मैं सोच रहा हूँ तो जाना स्टार्ट करूँ रनिंग पे, और आपको भी दिखाऊं सुबह सुबह का मौसम, आवाज़ भाई साहब। जो पहले मैं जाता था, वैसे मैं आपको बता दूं पहले मैं जाता था, और अब जाना बंद भी, मतलब पहले बहुत पुरानी बात हो रहा हूँ, उस टाइम पे हमारी मम्मी थी, अभी तो खैर मम्मी एक्सपायर हो रखी है। पहले जाते थे और बहुत बंदे जाते थे, मेरा भाई भी जाता था, दोस्त बहुत जाते थे रनिंग करने। और बहुत लंबा गैप हो गया उसके बाद, फिर जा ही नहीं पाए, मतलब कभी मौका ही नहीं मिला, या तो मेरे से हिम्मत नहीं हुई। अब पर मैं सोच रहा हूँ कंटिन्यू स्टार्ट करूँगा, कंटिन्यू। और ब्लॉग भी मैं सोच रहा हूँ कंटिन्यू डालूँ, क्योंकि बहुत हो गया यार अब, बहुत
अभी मैंने बीच में लगातार मैंने ये मान लो 50-60 ब्लॉग लगातार डाले, बीच में ऐसी नज़र लगी, तो मैं कसम से बता रहा हूँ भाई, ऐसी नज़र लगी भाई। अब सोच लिया है माइंड में, अब ये ना भाई साहब ब्लॉग रोज ही डालना है, जीवन भाई करना है कुछ। अब ब्लॉग डालूंगा रोज, रोज सिस्टम हैंग करूंगा, रोज आपको नई नई न्यूज़ कुछ सुनाऊंगा, जैसे सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, क्या मोटिवेशन, कुछ टिप भी दूंगा। और मतलब बहुत चीज़ें करनी है, सोच लिया दिमाग में, माइंड में। जॉब तो खैर नहीं करनी, जीवन में अब जॉब करनी नहीं है, माइंड में मैं देखो जॉब करके कुछ नहीं होगा, मैं सही बता रहा हूँ, मैंने जॉब करके भी देख ली, सब कुछ करके देख लिया, कुछ नहीं रखा। मैंने ऐसे बंदे देखे भाई साहब पूरी ज़िंदगी बीत गया जॉब में, एक अच्छी सी वो गाड़ी नहीं ले पाए, बढ़िया सी गाड़ी, एक 50 लाख की भी गाड़ी नहीं ले पाए, ये मान लो। तो मैंने सोचा इसी लाइन में घुसना है। जिस बंदे मेरा ना, ये मान लो मैं आपको, मैंने पुराने वाले ब्लॉग में भी बता रखा था, मैंने ना ये जो ब्लॉगिंग का सिस्टम है, मैंने सोशल मीडिया पे वीडियो वीडियो बनाने का सिस्टम मैंने 9वीं 10वीं क्लास में सोच लिया था। या तो किस्मत कह सकते हो, या तो कुछ भी कह सकते हो कभी, पर मेरी हिम्मत नहीं, क्योंकि मुझे बहुत आती थी शर्म, बहुत ज़्यादा यार, लोग क्या कहेंगे क्या कहेंगे। फिर धीरे धीरे ना, जब मैंने वीडियो ऐसे उठा के फ़ोन देखा, बनाई एक आध, फिर मैंने बोला चलो धीरे धीरे बनाना स्टार्ट करा। फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आती थी, मैं अपनी वीडियो देखता था मैं कैसा लग रहा हूँ कैसे। फिर धीरे धीरे ना सब कुछ इग्नोर कर दिया, क्योंकि बंदे हैं कुछ दोस्त हैं मेरे, बहुत मोटिवेट करते हैं। एक भाई है मेरे, भाई का दोस्त है, मतलब बहुत मोटिवेट करते हैं, बनाओ वीडियो यार, वो ये सब। तो ऐसे बंदे हो ना साथ में, मैं कह रहा हूँ बंदा कहाँ से कहाँ पहुँच जाए, ऐसे अगर दोस्त साथ में हो। कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं भाई साहब, तुम्हारे साथ रह रहे हैं पर बहुत खिलसते हैं, तुमसे जलते हैं, ऐसे दोस्त भी होते हैं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो इन लोगों से थोड़ा बच के रह करो, इन लोगों से थोड़ा दूरी अपना भी बना ले करो, अपना समझ जाया करो तुम माइंड में, तुम्हारे साथ कैसे बात कर रहे हो, माइंड बातों से पता लग जाता है उन लोगों को कैसे क्या सिस्टम है। तुमसे लोग जो जलने वाला बंदा है ना, वो तुम्हारी बातों से पता लग जाए ना, तुम्हारे वो काम में आएगा। बस तुम्हारे को ना, अगर तुम जब तक उसके साथ तुम पैसा वैसा खिला रहे हो, तब तक तुम्हारे साथ है, जिस दिन तुम प्रॉब्लम्स में हो ना, बंदे सबसे पीछे हट जाएंगे। मेरे बहुत दोस्त हैं भाई, बहुत दोस्त, जैसे कभी भी मुश्किल टाइम आया भाई साहब, अच्छो अच्छो का पता लग गया, अच्छो अच्छो कौन दोस्त साथ में कौन है नहीं, अच्छो अच्छो का। तो यही है हिसाब, अपना थोड़ा केयर और अपना भाई साहब, मैं कह रहा हूँ ना, कभी भी किसी का ना ऐसे कभी तुम सोचो मेरे को ना इसको भी लेके चलना है, इसको भी लेके चलना है, मेरे दोस्त मेरे साथ रहना चाहिए, भाई नहीं, अपना सोचो, सिर्फ सेल्फिश बन जाओ तुम अपनी ज़िंदगी में, सिर्फ अपना सोचो, क्योंकि कोई काम नहीं आता भाई आगे जाके। जो तुम्हारे साथ है ना, जो तुम्हें लगता है मेरा साथ देगा आगे तक, उसके साथ रहो बस, ओनली मेरा कहना यही है। और अपने मजे करो यार ज़िंदगी में, 10 मिनट का ब्लॉग से ज़्यादा हो गया आपको मैं बता दूँ, यही तो होती है कला। जिस बंदे ने भी ये वीडियो देखी होगी, तो मैं कह रहा हूँ बहुत कुछ सीख के गया होगा, और सीखा ही होगा यार मेरे बारे में तो, जो बंदा नया आया होगा मेरे बारे में तो। और आप मेरा फ़ोन भी मान लो ओप्पो का फ़ोन है, ये भी मेरा खुद का नहीं है, पापा का दिलवाया हुआ। एक टाइम ऐसा भी आएगा अपने पैसों का खुद का फ़ोन लूँगा, ये मान लो। तो गाइस करते हैं ब्लॉग का एंड, आपसे बात करके अच्छा लगा मुझे भी, मतलब बहुत सी मेरे को बहुत टाइम से सोच रहा था कब बात शेयर करूँ, अब थोड़ा दिल हल्का हो गया। तो चलते हैं गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय बाय, आई लव यू गाइस।